हम आपको लेकर जा रहे हैं एक रोमांचक कहानी में जो हमारे देश की राजनीतिक दुनिया की एक अहम उपकरण इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में है। 2017 में भारतीय सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का प्रस्ताव पेश किया। इसका मुख्य उद्देश्य चुनावी दानों को अनावश्यक तंत्रों से मुक्त करना था। यह प्रणाली सार्वजनिक दानों को संरक्षित रखती है और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ाती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को केंद्रीय और राज्य सरकारों के द्वारा जारी किया जाता है और यह नाम और पता गोपनीय रखते हैं। जब एक व्यक्ति दान करने का निर्णय करता है तो उसे अपने बैंक खाते से एक इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदना होता है। फिर वह बॉन्ड को किसी भी पार्टी के नाम पर देता है जिसे वह समर्थन देना चाहता है। इस प्रक्रिया में दानकर्ता का नाम और पता सरकार को प्रकट नहीं होता है। 2018 में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को अनधिकृत वित्त प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाना शुरू हुआ। इसके साथ ही कुछ विपक्षी दलों ने इस प्रणाली का विरोध करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने इसे चुनावी साफ्ताह का दावा किया। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद इस प्रणाली पर विवाद और चर्चा तेजी से बढ़ गई। संवैधानिक जज के आदेश के बाद सरकार को इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए अनुदान वर्ष 2020 में स्थगित करना पड़ा, जिससे इस प्रणाली पर और भी जोरदार विवाद और चर्चा हुई। साल 2021 में वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेकर कुछ सुधार किए। इन सुधारों के बावजूद कुछ लोगों को इस प्रणाली पर भरोसा नहीं बना। जब 2022 आया तो इस प्रणाली पर बड़ी ही उठापटक हुई और जैसे ही हम लगभग 2023 की ओर आते हैं, एक बड़ा खुलासा होता है जो सबको चौंका देता है और सारे देश को हिला देता है। इस खुलासे के बाद चुनावी बॉन्ड्स की प्रणाली पर सवालों का बंटवारा होता है और अब हम आते हैं 2024 के चुनाव के प्रत्याशियों के प्रचार में। चुनावी बॉन्ड्स के मामले में होने वाले बदलावों को लेकर सबको अपनी राय और मत रखने का समय आता है। सबके मन में एक ही सवाल होता है कि क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वास्तव में चुनावी प्रक्रिया को स्वच्छ और पारदर्शी बना पा रहे हैं। और यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है, जहाँ हर व्यक्ति को उसकी अपनी नजर में सच्चाई और सत्य को मानने का समय आता है। आपका विचार, आपका निर्णय, आपका देश आपके हाथों में है।